गांव में सुबह का समय था। पक्षियों की चहचहाट और हल्की धुंध से भरा वातावरण मन को सुकून देता था। रामू, जो गांव का एक गरीब किसान था, अपने छोटे खेत में हल चला रहा था। उसकी मेहनत के बावजूद फसल इतनी नहीं होती थी कि उसका और उसके परिवार का पेट भर सके। रामू की पत्नी सरला रोज सुबह जल्दी उठकर उसके लिए खाना तैयार करती और उसके साथ खेत में काम में हाथ बंटाती। उनकी छोटी बेटी गुड़िया, जो केवल 8 साल की थी, हमेशा मुस्कुराती रहती और अपने माता पिता का सहारा बनने का सपना देखती। एक दिन रामू अपने खेत से लौटते समय रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को देखकर रुक गया। बूढ़ा व्यक्ति थका हुआ और भूखा लग रहा था। रामू ने पूछा, बाबा क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? बूढ़े ने कहा, बेटा मैं भूखा हूं और कई दिनों से खाना नहीं खा पाया, क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? रामू ने अपने झोले में से बचा हुआ खाना निकाला और बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। सरला ने भी अपनी चादर निकालकर बूढ़े को ठंड से बचने के लिए दी। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी ये नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा जरूर करेंगे। अगले दिन रामू के खेत में अचानक टिड्डियों का झुंड आ गया और उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। रामू और सरला को चिंता सताने लगी कि अब बुढ़िया को क्या खिलाएंगे और बाकी का समय कैसे काटेंगे। रामू ने हिम्मत नहीं हारी, वह गांव में काम मांगने निकल पड़ा, लेकिन हर जगह से उसे निराशा हाथ लगी। थके हारे रामू जंगल के पास से गुजर रहा था, तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक घायल हिरण फंसा हुआ है। रामू ने बिना सोचे समझे अपनी चप्पल उतारकर उसे निकालने में लग गया। रामू ने सिक्का लेकर गांव के सरपंच के पास जाकर इसे बेच दिया और उससे मिले पैसे से अपनी फसल फिर से उगाने के लिए बीज और अन्य चीजें खरीदी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल लहलहाने लगी। गांव में रामू की मदद से कई और गरीब किसानों को भी काम मिला। बूढ़े व्यक्ति की कही बात सच हो गई। रामू की नेकी ने न केवल उसके परिवार को खुशहाल बनाया, बल्कि पूरे गांव को भी प्रेरणा दी। गांव के बच्चे रामू की कहानी सुनकर कहते, नेकी हमेशा लौट कर आती है, चाहे देर से ही सही। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है।